एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि मैं व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। गुड मॉर्निंग शिवांशी। शिवांशी आजकल जैसे ही सुबह सुबह उठती है तो वो सबसे पहले हनुमान चालीसा सुनती है, और अगर हनुमान चालीसा नहीं चल रही होती है तो वो हिंट दे करके बताती है, बोल नहीं पाती तो हिंट दे करके बताती है कि मैं टीवी ऑन करूँ, हनुमान चालीसा प्ले करूँ। शिवांशी कितनी देर में मुंबई पहुंचोगी? शिवांशी कितनी देर में मुंबई पहुंचोगी बेटू? हाँ, हम लोग मुंबई जा रहे हैं बेटू। एक हफ्ते में। एक हफ्ते में पहुंचे, एक हफ्ता लग जाएगा शिवांशी को मुंबई जाने में, है ना? शिवांशी क्या कर रही हो? मुंबई जा रहे हैं बेटू, बोलो बोलो। साइकिल से? मामा मुंबई जा रहे हैं। एंड बी रिलेटेड हैप्पी महाशिवरात्रि। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं सारी ये महाशिवरात्रि की क्लिप है। मैंने लेट क्यों व्लॉग अपलोड किया उसका रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज महाशिवरात्रि है और मैंने रखा हुआ है फास्ट, और शिवांशी यहाँ पर दिख नहीं रही है मगर वो मेरे बगल में खड़ी है और मुझसे घंटी मांगने की कोशिश कर रही है। घर पे तो मैं बस ऐसी छोटी सी पूजा करती हूँ, और इसके बाद में अभी हम लोग जाएंगे मंदिर जा कर के शिवलिंग पर जो चरणामृत, जल और धतूरा चढ़ता है वो सारी चीज़ें मैं चढ़ाऊँगी। और यहाँ पर देखिए आजकल शिवांशी ने ये करना शुरू किया है। मैं जब भी पूजा करती हूँ और दिया पूरे घर में दिखाती हूँ, घंटी भी बजाती हूँ, कहते हैं कि इससे नेगेटिविटी घर की जितनी होती है ना सब दूर हो जाती है। और यहाँ शिवांशी मेरे पीछे पीछे घूमती रहती क्योंकि उसे पता है कि पूजा करने के बाद में मम्मा प्रसाद देंगी। और यहाँ देखिए शिवांशी अपने छोटे छोटे हाथों से घंटी को उठाने की कोशिश कर रही है, और जब वो नहीं उठा पाई तो मैंने उसे दे दिया थोड़ी देर के लिए उसकी खुशी के लिए। और शिवांशी को जब उसकी चीज़ मिल गई तो वो भाग करके नानू के पास आई है ताकि मम्मा कहीं मेरे से घंटी नहीं ले लें। वो मुंबई में होती है ना तो अपने पापा के पास में जाती है, और यहाँ कानपुर में तो अपने नानू के पास में भागती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर, और यहाँ से फूल, बेलपत्र और दूब लेकर के हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए, शिव जी पे चढ़ाने के लिए। अच्छी बात यह है, मुझे यही लग रहा था कि मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं हो। ये हमारे घर के पास में ही एक कृष्णा काली मंदिर है, जो मेरे घर के आसपास लोग रहते होंगे वो लोग जानते ही होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे पूजा करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बिना सर पे दुपट्टा डाले पूजा कर रही हूँ, मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि कभी मैं ऐसा करती नहीं हूँ। एक्चुअली मैं अपना दुपट्टा लेके गई थी बट वो गिर गया और गीला हो गया, पूरी तरह से गंदा भी हो गया था, तो मैं उसे दोबारा सर पे रख पाती ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो अब मैं यहाँ शिवांशी से भी पूजा करवाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं वो अपने हाथ से बेलपत्र या फूल कुछ चढ़ा पाती है शिवलिंग पे या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था शिवांशी जैसे समझ नहीं पा रही हो कि मैं उसे क्या करवाना चाहती हूँ, तो एक बारी मैंने उसे करके दिखाया और वो इतनी जल्दी समझ गई कि क्या करना है, मम्मी मुझे क्या समझाना चाहती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि शिवांशी मेरे एक बार समझाने से वो चीज़ समझ गई।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन महाशिवरात्रि थी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। मंदिर में दर्शन के बाद में हम लोग निकल गए घर के लिए कुछ कर्टन्स लेने के लिए, क्योंकि अभी ऊपर सब कुछ नया नया बना है, तो मम्मी डैडी यही चाहते थे कि कुछ अच्छे कर्टन्स हम लोग सिलेक्ट कर लें चल के। और शिवांशी ने वहाँ पे क्या बदमाशियाँ की वो आप देखिए आगे के क्लिप्स में। शिवांशी कम है। शिवांशी ने जा रखी। चलो 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 चलो। जाओ शिवांशी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शिवांशी को क्यों नहीं रोक रही हूँ और उसे ऐसी बदमाशियाँ क्यों करने दे रही हूँ, इधर उधर वो घूम रही है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जिनके बच्चे होंगे वही समझ पाएंगे, जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा होगा। दरअसल बच्चे रुकते ही नहीं हैं, आप उनको गोद में भी रोक करके रखेंगे ना तो भी वो भागते ही हैं, क्योंकि जब वो इतने दिनों बाद चलना शुरू करते हैं ना तो उनको क्यूरोसिटी होती है, हर चीज़ एक्सप्लोर करना होता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप बच्चों को बाहर लेकर के जा रहे हैं तो ये चीज़ भूल जाइए कि बच्चे शांत बैठेंगे। अगर उनको मस्ती करनी, इधर उधर घूमना है तो वो करेंगे, उनको जो मन में आएगा वो करेंगे। और एक जगह शांति से तो वो नहीं बैठने वाले, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है तो वो इधर से उधर से इधर भागते रहते हैं। और फिलहाल शिवांशी के लिए तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए, इतने सारे कलर्स थे, तो वो सारी चीज़ें देख करके ना बहुत खुश हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है शायद आपके बच्चे भी कुछ ऐसी बदमाशियाँ तो करते ही होंगे जब आप उन्हें बाहर लेकर के जाते होंगे। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं ना जो आपको बहुत फ़नी लगता है, क्यूट लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे पढ़ कर के बहुत अच्छा लगेगा। ये कौन सी एक्सरसाइज है? हाँ, ये कौन सी एक्सरसाइज कर रही हो? शिवांशी अपने पापा पे गई है, उसके पापा भी ऐसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं। कैसे लेटी हुई है आराम से। और ये है शिवांशी की मामी अर्नव भैया और ईशु दीदी, जो कि शिवांशी से बहुत प्यार करते हैं और स्पेशली उसी से मिलने आए हैं। कितना ले सोचती है। यार शिवांशी क्या क्या मिला? ये क्या क्या मिला? उसको सब चीज दे दी। ना बेटी ना फाड़ो मत दो, से बाद में खिला देंगे, वो नहीं तो तुम्हारे भी कपड़े गंदे कर देगी। तो तुम खा लो, दीदी को भी खिलाओ। वो उसको बने रहेगी ना। हाँ, एक तुम लिए रहो, वो फटी वाली तुम ले लो। हाँ, तो अपने हाथ से खिला दो थोड़ा, तो उसके हाथ में मत देना, नहीं तो तुम्हारे भी कपड़े गंदे कर लेंगे। तो दोनों ही बच्चे शिवांशी के लिए चॉकलेट, चिप्स और पता नहीं क्या क्या लेकर के आए थे और वो उसे अपने हाथ से खिलाना चाहते थे। और शिवांशी यहाँ बिज़ी हो गई है अपने भैया और दीदी के साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना बच्चों की ही कंपनी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनको बड़े लोगों के बीच में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो शिवांशी तो इससे पहले ना सोने जा रही थी और मुझे लगता है मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही हुआ होगा जब बच्चे आ गए। मैंने उसे पहले जगाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं जगी, मगर जैसे ही इन बच्चों की आवाज़ सुनी वो तुरंत उठ करके बैठ गई। और उसे तो देख करके अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी।
और भाभी हमारे लिए लेकर के आई थी ठंडाई। डोंट वरी, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई भांग नहीं मिला हुआ है। ये ड्राई फ्रूट्स की ठंडाई है और भाभी ने अपने हाथ से ही बनाई थी, वो बहुत अच्छी बनाती हैं। ठंडाई है इसके अंदर जो बहुत मजेदार है, सच में बहुत टेस्टी। हाँ भांग वाली नहीं है, मगर मेरा तो फास्ट है। दूध और लाओ तो हाँ दूध और ड्राई। शिवांशी को तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे क्योंकि उसके भैया और दीदी आ गए थे और उनके साथ वो चॉकलेट चिप्स सारी चीज़ें एंजॉय कर रही थी। दरअसल भाभी गौरव के लिए भी लेके आई थी, उनको पता नहीं था गौरव मेरे साथ में आई नहीं है, तो गौरव की जगह मम्मी टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब गौरव आएंगे तब मैं उनको अपने हाथ से बना करके पिला दूँगी। है यार, चबा तो ले तो वो स्टॉप करती रहती है, कटक जाती है पूरा। हाँ तो जब ज्यादा भर लेगी तो क्या होगा, वो उनका हिस्सा है। और इसी के साथ शुरुआत हो जाती है अगले दिन की। अगला दिन कुछ खास अच्छा नहीं था। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। डैडी ने थोड़ी देर अपने लेवल पे जो कर सकते थे, जो हमेशा वो करते हैं, उनका बीपी चेक करना, शुगर चेक करना उन्होंने किया, बट वो ठीक नहीं हो रही थी। और डैडी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर के चले गए क्योंकि शिवांशी मेरे साथ थी, उसे हॉस्पिटल ले जाना सेफ़ नहीं था। तो मैं अपनी, ये मेरी भाभी हैं, उनके यहाँ मैं रुक गई। और उसके बाद में डैडी का फ़ोन आया। अभी मम्मी थोड़ा नॉर्मल है, बट फिर भी मम्मी को ठीक होते होते काफ़ी टाइम लग गया और हम लोग बस उसी टेंशन में थे। इसी वजह से मैं काफ़ी दिन तक व्लॉग नहीं डाल पाई। शिवांशी आरू क्या कर रहे हैं? अच्छा रील देख रहे हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद में मम्मी डैडी लोग घर आ गए, तो मुझे अच्छा लगा मम्मी को देख के कि पहले से वो थोड़ा सा बेटर हैं। और मम्मी यहाँ शिवांशी को अपने गोद में लेके बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि मेरी चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो मगर शिवांशी को वो हक कर लेती हैं या उसका हाथ भी पकड़ लेती है ना, तो उनकी सारी प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती है। देखो उसको स्टाइल, देखो पैर ऊपर रख के कैसे दूध एक चम्मच दे दो चम्मच। सो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।